4 जनवरी हफ्ते के दिन बेंगलुरु के इलाके थनीसंद्रा में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें दो सगी बहनें नाजिया सुल्ताना और नाजिया इरफाना बीबीएमपी की ट्रक के जरिए हलाक कर दी गईं, जिसका ड्राइवर बताया जा रहा है कि नशे की हालत में था। इनमें से एक मरहुमा की 4 लड़कियां हैं और दूसरी मरहुमा के 3 छोटे बच्चे, लेकिन अब इन बच्चों के सर से मां का साया छीन लिया गया है। हादसे की इत्तला के बाद एसडीपीआई के नौजवानों ने मरहुमीन के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें इमदादी रकम पहुंचाकर उम्मीद दिलाई कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता, इस जुल्म के खिलाफ एसडीपीआई उनके साथ खड़ी रहेगी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದಪುರ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, SDP ಅವರು ಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. हाल ही में जो तनीसंद्रा में जो हादसा हुआ है, 2 जान गई है एक्सीडेंट होकर, और इस एक्सीडेंट का मेन जो गाड़ी जो एक्सीडेंट कर है वो बीबीएमपी की ट्रक है। ये 2 मासूम लोगों की जान चली गई। अब जाने के बाद अब क्या है, एक केस हुआ है, केस होने के बाद थोड़ी देर में वहाँ जेल जाएगा, बाहर आ जाएगा, यही है हमारा ये। अब हम लोग पार्टी की तरफ से, एसडीपीआई की तरफ से हमारा ये क्या है, एक तो आज तक 2 दिन हो गया ना कोई बीबीएमपी वाला आकर बात किया है, ना कोई ट्रैफिक वाले आकर बात किए हैं, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए है वो आकर बात किए हैं। यही हादसा कहीं और होता, तनीसंद्रा छोड़कर, एक माइनॉरिटी पॉकेट छोड़कर, तो सारे पहुंच जाते अपनी सियासत करने के लिए। आज कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद आज हमारी जो कौम, जो मुस्लिम कम्युनिटी 80 से 90% वोट देकर इन लोगों को बिठाए हैं, आज हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। ये सियासत एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा क्या है, बीबीएमपी जो कचरा लेकर जाती है, डंपिंग यार्ड बिलहल्ली के करीब है, और ये जो तनीसंद्रा वार्ड है, नागवारा से लेकर तनीसंद्रा पास होकर जो जाता है, इधर सारे बीबीएमपी के ट्रक्स जाते हैं। या इनका वक्त बदलाना है या इन लोगों को रूट चेंज करना है, ये हमारा डिमांड है। और 2 जो जाने जाकर हैं, इनको कॉम्पनसेशन वो बीबीएमपी दे रहा है या गवर्नमेंट से दे रहे हैं, जिधर से भी आ रहा है, इन लोगों को 50 लाख का कॉम्पनसेशन हम लोग मांग रहे हैं दोनों को। जब तक ये कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, एसडीपीआई की जानिब से ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये हमारा एक मैसेज है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको और हुकूमत को।